किसी दूर की स्ट्राइक की। एक अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट करी, पुट लॉन्ग करी है इन्होंने और पुट शॉर्ट काटी भी है। याद रखिए कल बाजार में करीब 1.25 करोड़ कॉल बिकी हैं। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए एक चीज जहन में रखिएगा, ये बाय ऑन डिप्स की रणनीति क्यों काम कर रही है। अगर आप कॉल्स को देखें तो आज के लिए सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 14,200 से लेकर 300 के बीच में खड़ा है, यानी 304 310 बेस्ट केस में आपको मिल सकता है। लेकिन नीचे क्या है, अभी जो हेमंत कह रहे थे ना बाय ऑन डिप्स, मैं भी कह रहा हूं बाय ऑन डिप्स 14,050 कल क्यों नहीं टूटा। मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में मिला के, मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में मिला के याद रखिएगा इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट को आपको रिस्पेक्ट देनी, क्योंकि उसके बाद बजट है। करीब करीब 14,000 से लेकर 13,900 के बीच में 1.5 करोड़ पुट खड़ी हैं, और वो पुट शॉर्ट जो है वो ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस की हैं। तो बाजार बार बार इन लेवल से आके मोमेंटम जनरेट करेगा। कल भी अगर आपने 14,050 को पिक किया होगा तो पैसा बनेगा सुबह सुबह। अब करने क्या चाहिए? देखिए निफ्टी में कल के लॉन्ग से पैसा बनेगा। फ्रेश लॉन्ग की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसका क्रक्स? ये देखिएगा जब आप लॉन्ग कर रहे हैं ना, कि आपका लॉन्ग ट्रेड इन दो जोन से कितना दूर है, 287 और 304। इससे जितना दूर होगा उतना अच्छा होगा। इस पशुपेश से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं तो आप एक काम कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल प्लस कर लीजिएगा 14,300 की। ये हो गई निफ्टी पर रणनीति। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। द ट्रिगर इज निफ्टी बैंक, क्रिटिकल इज निफ्टी बैंक। कल क्या था? कल 32,000 पे कॉल राइटर खड़ा था। चार्ट लेके आइए एक बार प्लीज। और बहुत तहजीब से अगर आप देखें, जिस पुट में राइटिंग हो रही थी वो थी 31, 31, 1, 31, 2, 31, 3, 31, 4, 31, 5। कल क्लोजिंग कमेंट्री में मेंशन था कि 32,000 हम नहीं निकालेंगे क्योंकि वहां पे 16 लाख का आउटस्टैंडिंग वही खड़ा है, और नीचे 31,500 हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि उसके नीचे सीक्वेंस से काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, और 31,500 का आउटस्टैंडिंग वाई 9 लाख का है, यानी बाय ऑन डिप्स। लेकिन आज का ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, थ्रेश होल्ड पॉइंट क्या होगा? 32,000 और 32,040 ये निकला तो समझ लीजिए कि आपको ये जो 32,247 और 410 इस पॉइंट का स्विंग मिलेगा ही मिलेगा 32,040 के ऊपर। हेमंत बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा वीरू, एक बात और बस कहना चाहता हूं, और वो ये है, देखिए हर हंगामे का मतलब ये नहीं है कि शेयर बाजार घट जाएगा। अब भारत में अगर आप गौर से देखें, सोचें, तो किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या शेयर बाजार घट रहा है? तो अगर अब कैपिटल बिल्डिंग में वॉशिंगटन डीसी में हंगामे होते हैं, प्रोटेस्ट होता है, तो क्यों गिरना चाहिए शेयर बाजार? लोग देखिए डर जाते हैं। और अमेरिका के बाजार तो कल भी नहीं घट रहे थे जब हमें पता था, और हमारे बाजार देखिए नर्वस हो रहे थे। तो आज फिर देखिए बाउंस बैक करेंगे। अच्छा, एक रीजन हो सकता है एफआईएस की सेल फिगर का, मैं कारण ढूंढ रहा था तो और ये थोड़ा अलग कारण है, इसकी अब तक सुबह से चर्चा नहीं हुई है, वो है बर्ड फ्लू केसेस जो भारत में हो रहे हैं। देखिए ये एक रीजन हो सकता है। ग्लोबली जब भी कोई गोरा दुनिया भर में पैसा डालता है और भारत से इस तरह के बर्ड फ्लू केसेस की खबरें आती हैं, तो वो एक बार के लिए हाथ रोकता है। तो देखते हैं ये चीज के ऊपर किस तरह से कंट्रोल होता है, सरकार का बयान इसके ऊपर क्या आता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर ये बयान कोई जल्दी नहीं आता सरकार की तरफ से और ये मामला और तूल पकड़ता है, तो हो सकता है एफआईएस की तरफ से आपको थोड़ा सा सेल फिगर देखने को मिले। तो इस एक नए वेरिएबल के ऊपर नजर होनी चाहिए। ये कैपिटल बिल्डिंग में कियोस्क की वाला वेरिएबल मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट, कल भी था और आज भी है। वेरिएबल जो अब नया सामने आ रहा है वीरू, वो है दरअसल बर्ड फ्लू केसेस। आज मैं सुबह सुबह दफ्तर में आ रहा था, और जो हमारे यहाँ जो वाटर सप्लाई करती है एक कंपनी, उसके कर्मचारी ने मुझसे सुबह सुबह पूछा, ये बताइए ये कोई नया आपदा तो नहीं आने वाली है? और देखिए मेरा मीटर उस समय ही एक बार बत्ती जली। मैंने कहा यार ये बात मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ, और लोगों के दिल में ये जो खबर है ये घर कर गई है। तो देखिए ये एक चीज है जिसके ऊपर नजर जरूर होगी। अगर ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा तो मुझे लगता है फ्लोज वापस से आ जाएंगे, और अगर ये मामला थोड़ा सा उलझा या बिगड़ा तो थोड़ा फ्लोज आने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि इस समय डर केवल एक ही चीज से लगता है, या तो कोरोना के किसी नए स्ट्रेन से या किसी नई आपदा से। तो ध्यान रखिए वीरू, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ज्यादातर लोगों ने अभी तक छुआ नहीं है।
हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप वेंकीज का स्टॉक प्राइस देखें तो वो 3 दिन से रिएक्ट कर रहा है इस बात Exactly. पर, और दिन के लोएस्ट लेवल 1560 के आसपास ये आपको बंद होता हुआ दिखेगा। कुछ ही दिन पहले इस हफ्ते की शुरुआत पर यहाँ पर आपने 1797 का प्राइस सही देखा। कह रहे हैं आप। तो कल घट रहा था ये स्टॉक शेयर बाजार में, केवल लोग वेंकीज को देख रहे हैं। दरअसल एफआई का फिगर अगर आप सोचें क्यों नेगेटिव आया, और कोई कारण मुझे तो कम से कम नजर नहीं आता। अगर आप खुद बैठकर एफआई हो और आपको पैसा डालना हो और इमर्जिंग मार्केट में भारत के अलावा भी तो जगह है, बिल्कुल तो सही देखिए ये दिक्कत का सॉल्यूशन आना बहुत जरूरी है। कम से कम बयान आना चाहिए सरकार की तरफ से। लेट्स सी, आज भी आ सकता है वो बयान, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज मार्केट को किस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं। मानस जायसवाल साहब हैं हमारे साथ, प्रकाश गाबा जी हैं, शुभम अग्रवाल साहब हैं, रचना वैद्य जी हैं, मयूरेश जोशी जी हैं, आशीष चतुर्मोता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। मानस जी, शुरुआत आपसे, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को आज वीकली एक्सपायरी के दिन। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, पैटर्न तो पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं। कल 10 दिनों के ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल जरूर देखने को मिला, लेकिन डरने की बात तब तक नहीं है जब तक निफ्टी 13,950 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है। उससे पहले तो हर गिरावट पे आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि गिरावट के बाद आपको फिर से नए हाईज बनते हुए दिखेंगे, और शायद वैसे ही आज हमें देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में तो एक्सपायरी के दिन के चलते अगर आज ये मान के चलिए कि 50-60 पॉइंट निफ्टी ऊपर ओपन होता है तो आपको बिल्कुल खरीदारी करनी है। तो मैं मान के चलता हूं कि 14,200 के आसपास निफ्टी ओपन होगा, तो आपको खरीदारी करके चलनी है। स्टॉप लॉस आपके 14,125 के रहेंगे और टारगेट आपके करीब 14,325-350 के रहेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। टारगेट वही अभी भी कायम है शॉर्ट टर्म के लिए, 14,430 का। बट ज्यादा कंफर्ट तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी पे है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, कल कंसोलिडेशन देखने को मिला, और अब यहां से एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है।